Hello friends, today we shall discuss the poem The Bal Poem, and this poem is very interesting. First of all, we shall teach the outline of this poem. Wait a minute. A boy loses a ball. He is very upset. एक लड़का होता है, उसकी बॉल खो जाती है और उसको लेकर बड़ा दुखी होता है. अ बॉल डज नॉट कोस्ट मच. देखो, जो बॉल होती है उसकी कोस्ट कोई ज़्यादा नहीं होती. उस गेंद की जो कीमत होती है वो कोई ज़्यादा नहीं होती, बहुत सस्ती कीमत में आ जाती है बॉल, आपको भी पता है. नोर इज इट डिफ़िकल्ट टू बाई अनदर बॉल. और ना ही दूसरी बॉल को ख़रीदना कोई मुश्किल काम होता है. वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट. फिर भी वो जो लड़का है वो इतना अपसेट क्यों है? क्योंकि वो दूसरी बॉल भी ले सकता है अगर बॉल खोई गई है तो रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट. और इस पोएम को हमें पढ़ना है और इसमें से क्वेश्चन निकालना है कि वो जो लड़का है उसकी जो बॉल खोई गई है वो इतना खुश, जो दुखी क्यों है, क्यों परेशान क्यों है ज़्यादा इतना. ठीक है ना. सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट. कि इस पोएम को पढ़ने के बाद पोएट को क्या लगता है कि उसका खोया क्या गया है. ठीक है ना. उसकी बॉल के साथ साथ क्या क्या चीज़ें खोई गई हैं. एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग. और ये जो लड़का है जिसकी बॉल खोई गई है, कोई भी चीज़ खोने से उसके अंदर की फीलिंग्स क्या हैं. ठीक है ना. किसी चीज़ को खो देने से उसकी फीलिंग्स क्या हैं, तो उसके बारे में क्या सोचता है. एक दूसरा क्वेश्चन हमें यहाँ पे ये बनता है, इसका आंसर निकालना है. ठीक है ना. तो नाउ कम टू द स्टेंजा. व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैड लॉस्ट हिज बॉल. व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैड लॉस्ट हिज बॉल. मतलब उस लड़के की कंडीशन क्या है, उस लड़के की हालात कैसे हैं जिस लड़के की अभी अभी बॉल खोई गई है. व्हाट इज़ ही टू डू. अब वो क्या करेगा, अब उसे क्या करना है आगे, क्योंकि उसकी बॉल खोई गई है. आई सॉ इट go merely bouncing down the street and then merely over. अब यहाँ पे जो आई है, ये आई कौन है? ये पोएट है. तो पोएट कहता है कि मैंने उसे देखा है. ये इट क्या है? इट बॉल है. तो मैंने बॉल को जाते हुए देखा है. मेयरली बाउंसिंग यानी खुशी खुशी उछलते हुए. ठीक है ना. बॉल जाती है ना ठप्पा ठप्पा खाते खाते, तो खुशी खुशी उछलते हुए जाते देखा है. डाउन द स्ट्रीट गली से नीचे की ओर. एंड देन मेयरली ओवर, और तब वो जाके कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है, मुझे दिखाई भी नहीं देती. देयर इट इज़ इन द वाटर. वहाँ पानी में जाके गिर जाती है, गटर में जाके गिर जाती है. नो यूज टू से और देयर आर अदर्स बॉल एंड अल्टीमेट सेकिंग ग्रीव्स फिक्सेस द बॉय. मतलब लड़के को इतना दुख हुआ उस बॉल के खोने का, जब वो बॉल ठप्पा खाती खाती बाउंसिंग करती करती नाले में जाके गिर गई और नहीं मिली उसे दोबारा से, तो उसको ये कहना भी बहुत उचित नहीं था कि हे बच्चे दूसरी बॉल मिल जाएगी, बहुत सारी बॉल है दुनिया में. तो वो इस बात को भी सुनना तैयार नहीं हो पा रहा था. एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर. और जैसे वो लड़का खड़ा था जब उसकी बॉल खोई जाती है, तो वो बिल्कुल एक तरह से दृढ़ खड़ा हो जाता है, खंबे के समान. ट्रेम्बलिंग कांपते हुए, स्टेयरिंग डाउन नीचे की तरफ ताकते हुए, ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर. जैसे कि ऑल हिज यंग डेज का मतलब है जैसे कि उसकी पुरानी बचपन की यादें. ठीक है ना. ऑल हिज यंग डेज जैसे कि उसकी पुरानी बचपन की यादें. इनटू द हार्बर वेयर, वहाँ पे जाके हार्बर होता है जहाँ पे शिप्स, जो पानी के जहाज होते हैं, वहाँ पे उनको नौकाओं को बांध दिया जाता है. तो हार्बर इज़ द पोस्ट वेयर द बोट्स एंड शिप्स आर नॉट अलाउड टू गो इन द सी. ठीक है ना. यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस. तो आई वुड इनटू द हार्बर वेयर. तो यहाँ पे वो बच्चा जो कहता है, यहाँ पे बच्चे की बॉल नहीं खोई गई है, बच्चे की बचपन की यादें उस बॉल से जुड़ी हुई थी, उसका पूरा बचपन खोया गया है. तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने ऊपर देखा था वो क्या था कि लड़के का क्या खोया गया था बॉल के साथ साथ. तो यहाँ पे वो क्वेश्चन का आंसर में मिल गया है
कि लड़के क्या बचपन खोया गया था, बचपन की यादें खोई गई थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन्स। हिज बॉल वेंट, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। उसकी बॉल चली गई। इंट्रूड बोलते हैं हस्तक्षेप करना, किसी के बीच में बोलना, ठीक है ना। तो पोएट कहता है उसकी बॉल खोई गई, चली गई, लेकिन मैं उसको बीच में नहीं टोकूंगा, क्या हुआ कैसे हुआ। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस नाउ। और यहाँ पे पोएट कहते हैं अ डाइम, ये डाइम क्या होती है? डाइम जो है एक अमेरिका की करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ पे रुपया होता है, तो ऐसे ही वहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे क्या होता था पहले, अठन्नी चवन्नी और रुपया करके होता था। और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे अ डाइम क्या है, अ डाइम 10 सेंट के इक्वल अ डाइम होता है। अ डाइम इज इक्वल टू 10 सेंट, और $1 में 100 सेंट होते हैं। तो उसको उसके बदले में 10 सेंट देना यानी अ डाइम देना, या दूसरी बोल देना इज वर्थलेस, बेकार था। क्यों बेकार था? क्योंकि उसे वही बोल चाहिए थी, उसके साथ साथ उसका बचपन जुड़ा हुआ था। नाउ ही सेंस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अब उसे एहसास हुआ है अपनी पहली जिम्मेदारी का, कि ये बॉल उसकी एक जिम्मेदारी थी और आज उसने उसको खो दिया। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल नॉट बी लॉस्ट, विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। और यहाँ पे उसको लड़के को समझाते हैं कि इस इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, पोजेशंस क्या होता है? हम क्या है, इस वर्ल्ड में आने के बाद अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कुछ नए नए सोर्सेज, ठीक है ना, जोड़ने में लगे रहते हैं। जितनी भी हमारे सुख सुविधाएं हैं उनको जोड़ने में, कलेक्ट करने में लगे रहते हैं। तो इस दुनिया में, मतलब इस दुनिया में, मेटलिक दुनिया में, जहाँ पे हम इस कलेक्ट करने में लगे रहते हैं सब कुछ, तो पीपल विल टेक बॉल्स। यहाँ पे बॉल्स क्या मतलब है, इस बी जो कैपिटल बी वाला बॉल है कि प्रॉपर्टी, यहाँ पे लोग एक दूसरे की प्रॉपर्टी को छीनेंगे या खरीदेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, हर किसी की बॉल जो है यहाँ पे हमेशा खोती रहेंगी, आज के बाद भी खोती रहेंगी। हे छोटे लड़के, एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, और कोई कभी दूसरी बॉल खरीद करके नहीं देगा, यानी कोई तुम्हारी प्रॉपर्टी को तुम्हें दोबारा खरीद करके नहीं देने वाला है। मनी इज एक्सटर्नल, और मनी जो है, पैसा जो है, वो भावनाओं से अलग है। मतलब हमारी जो भावनाएं हैं और जो पैसा है वो एक एक्सटर्नल चीज़ हो गई। देखो, मनी इज एक्सटर्नल क्यों हुआ? क्योंकि उसको वही बॉल चाहिए थी बच्चे को, क्योंकि उसी बॉल से उसकी भावनाएं जुड़ी हुई थी, उसी बॉल से। नहीं तो वो 10 सेंट की बॉल आ सकती थी, 10 सेंट उसको देने को कोई भी तैयार था, उसके मदर, उसके फादर, उसके जो फैमिली वाले हैं, लेकिन उसे वही बॉल चाहिए थी। तो इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि मनी इज एक्सटर्नल थिंग है। मनी डजंट मैटर, कि उसी बॉल को वो मनी उसको ला के दे देगा, वो बॉल उसको मनी ला के नहीं दे सकता। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्पैरेट आइज, और आज वो अपनी निराशा से भरी आंखों से आज वो कुछ सीख रहा है। आज उसने, वो लड़का जो है, कुछ सीख रहा है। द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, क्या एपिस्टोमोलॉजी बोलते हैं ज्ञान को, नॉलेज को, ठीक है ना। खोने के ज्ञान को, खोने के बाद कैसा एहसास होता है, उस चीज़ को वो सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, और कैसे एक इंसान जब कोई चीज़ खो देता है, चाहे वो अपना घर में अपने माँ बाप को खोता हो, अपने बेटे को खोता हो, ठीक है ना, अपने भाई को खोता हो, जरूरी नहीं है कि वो बोल ही खोए, ठीक है ना। जब इस दुनिया में कोई, या किसी का पैसे का लॉस होता हो, किसी की गाड़ी की चुरा ली जाती है, किसी का मकान गिर जाता है फ्लड में, ठीक है ना। तो अगर कोई चीज़, इंसान इस दुनिया में कुछ खोता है तो वो दोबारा से अपने आप को कैसे स्टैंड करता है, तो आज वो लड़का इस ज्ञान को सीख रहा है उस बॉल के खोने से। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, ठीक है ना। वो चीज़ सीख रहा है जो एक ना एक दिन हर इंसान को सीखनी है। वो हर चीज़ सीख रहा है जो एक ना एक दिन हर इंसान को सीखनी है, ठीक है ना। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और बहुत से इंसान तो ऐसे होते हैं जिनको पूरी ज़िंदगी लग जाती है, बहुत सारे दिन लग जाते हैं इन चीज़ों को सीखने में। हाउ टू स्टैंड अप, क्या सीखने में, कि लॉस के बाद कैसे खड़ा हुआ जाता है। कोई नुकसान अगर हमारी ज़िंदगी में किसी भी तरह का हो जाता है तो हम अपने आप को दोबारा से फिर कैसे स्टैंड अप करते हैं, कैसे अपने आप को खड़ा करते हैं। तो दिस वाज द पोएम, एंड द पोएट ऑफ दिस पोएम जॉन बेरीमैन, काफ़ी पॉपुलर पोएट रहे हैं।
और नाउ आई वांट टू टेल यू, वेट अ मिनट, द पोएटिक डिवाइस ऑफ दिस पोएम, राइमिंग स्कीम एंड अबाउट द पोएटिक डिवाइस। ठीक है, देखिए राइमिंग स्कीम तो इसके अंदर कोई है नहीं इस पोएम के अंदर, बट पोएटिक डिवाइस क्या होती है, व्हाट एंड व्हाट। जहाँ पे किसी भी स्टैंजा के अंदर, किसी भी पोएम के अंदर अगर एक ही वर्ड दो या दो से ज़्यादा लाइनों में, ठीक है ना, रिपीट होता है वही वर्ड, मेयरली मैरिली, यहाँ पे देखोगे आप मैरिली मैरिली 2 बार रिपीट हो रहा है ना। तो जब एक ही वर्ड 2 कंजक्टिव लाइन में रिपीट होता है तो वहाँ पे एनाफोरा होता है। कौन सी पोएटिक डिवाइस होती है, एनाफोरा। वेट अ मिनट, मैं लिखता हूँ, एनाफोरा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, नीचे आ जाइए अब आप, यू कैन सी बॉल्स बॉल्स, यहाँ पे बॉल्स। अब यहाँ पे बॉल्स जो है एक वर्ड एक ही लाइन में 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हुआ रेपिटेशन। इससे कौन सी पोएटिक डिवाइस हुई, रेपिटेशन। नाउ कम buys a ball back, you can see here buys a ball back, यानी एक ही वर्ड एक लाइन में बार बार रिपीट हो रहा है, buys a ball back, ठीक है ना, हो रहा है ना, buys a ball back। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हुआ जब बीच में कोई वर्ड बार बार रिपीट होता है तो यहाँ इसको बोलते हैं एल्ट्रेशन। पोएटिक डिवाइस होती है ये एल्ट्रेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे एनाफोरा हुआ, यहाँ पे रिपीटेशन हुआ और यहाँ पे एल्ट्रेशन हुआ। तो दिस वाज द पोएटिक डिवाइस इन दिस पोएम। तो आई होप कि आपको ये पोएम अच्छी तरह से समझ में आएगी, और अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो यू विल सेंड मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली आंसर योर क्वेश्चन। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पोएम में या नेक्स्ट चैप्टर के साथ। गुड बाय, हैव अ गुड डे।